मेरी वीडियोस को देखने के बाद भी अगर तुम्हारी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो इसके पीछे देखो बस एक ही रीज़न है। जो तुम्हारा मेल हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो काफ़ी कम है। इंडिया में ना बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। हर एक एवरेज इंसान को देखो ये वाली प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इस बात को देखो हमेशा ही छुपाता है। वो काफ़ी शाय होता है, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। उसे लगता है कि देखो इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए और वो अपनी हेल्थ को हमेशा शिट बनाए रखता है। तो देखो अगर तुम भी सेम चीज़ें करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। एक आईना देख लो, क्योंकि हमारा जो मेल हार्मोन होता है, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी हेल्थ से। अगर मान लो हमारा मेल हार्मोन अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारी हेल्थ बहुत ही शिट रहेगी हमेशा। तो इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक इंसान एक्सपीरियंस करता है जब उसका लो टेस्टोस्टेरोन होता है। इनमें से देखो पहली चीज़ है एक्सेसिव हेयर लॉस। अगर तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ही मुट्ठी भर बाल हमेशा, तो इससे देखो तुम एक दिन गंजे होने वाले हो। ये होता है देखो दो रीज़न की वजह से। पहला होता है जीन्स। अगर तुम्हारे पूर्वज जो थे उनके अच्छे बाल नहीं थे, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स, तो सेम चीज़ देखो तुम्हारे साथ भी होगी। इसके बाद बारी आती है स्ट्रेस की। अगर तुम हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, देखो दिन भर सालों साल तक, इससे तुम्हारा जो मेल हार्मोन होता है हमेशा के लिए घट जाएगा। और अगर मेल हार्मोन नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारे बाल हेल्दी नहीं रहेंगे। तुम्हारे बाल काफ़ी ना कमज़ोर हो जाएंगे, काफ़ी वीक हो जाएंगे और वो ईज़िली टूट जाएंगे। और ऐसे वो टूटते रहेंगे तो तुम एक दिन गंजे हो जाओगे। क्योंकि देखो स्ट्रेस ना एक बहुत ही गंदा पॉइज़न होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है। और इस स्ट्रेस से बचने के लिए देखो हम कोई ना कोई एडिक्शन पाल लेते हैं। हम स्मोक करते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, फालतू की चीज़ें करते हैं, जिससे कि देखो हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म होता है। तो इसके बारे में एक बार सोच के देखना, क्योंकि देखो मैं तुम्हारा काम जानता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट की ऐसे क्लास दे नहीं सकता। ये देखो तुम खुद ही मैनेज कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल और अपने काम को देखकर। तो इसके बारे में सोचना और एक आईने को देखना। इसके बाद बारी आती है ख़राब स्किन की। अगर तुम्हारी स्किन देखो अपनी इलास्टिसिटी खो रही है, वो काफ़ी डल हो रही है, देखो इसमें कोई भी कोलाजन का प्रोडक्शन नहीं है, वो काफ़ी जल्दी जल्दी एज करेगी। तुम अपनी ना एज से काफ़ी डबल लगोगे। 19 या 20 साल के हो तो देखो 25 या 30 के लगोगे, ऐसा कुछ। क्योंकि एक यूथफुल लुक को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है मेल हार्मोन, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तभी देखो जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो हमें बूढ़े क्यों लगते हैं, क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कम हो जाता है। उनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, कोलाजन होता है, बिल्कुल ही घट जाता है। तो उनका फेस काफ़ी डल हो जाता है, काफ़ी लटकने लगता है, रिंकल्स आ जाते हैं। सेम चीज़ देखो तुम्हारे साथ भी हो सकती है अगर तुम्हारा जो मेल हार्मोन होता है वो घटते रहा तो इसको तुम ध्यान में रखना और ख़ुद को एक बार शीशे में देख लेना। इसके बाद देखो बारी आती है स्लीप साइकिल की। अगर तुम्हारी स्लीप साइकिल की बिल्कुल ही बैंड बज रखी है, बिल्कुल ही बल्ले बल्ले हो रखी है, तो देखो इसके पीछे बस एक ही रीज़न है। जो तुम्हारा मेल हार्मोन है बिल्कुल ही घट चुका है। क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है स्ट्रेस। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारा मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता है, नींद वाला हार्मोन, और जो तुम्हारा मेल हार्मोन होता है, देखो दोनों ही घट जाते हैं। तो तुम्हें ना अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती। और हमें देखो क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए रादर देन क्वांटिटी पर। क्योंकि तुम 10 या 15 घंटे सो के करोगे क्या, अगर तुम्हें अच्छी क्वालिटी की नींद ही नहीं आ रही। तुम देखो काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगेगा कि हाँ ज़्यादा सो लेता हूँ, देखो ज़्यादा सोने से मैं बिल्कुल ही चार्ज हो जाऊँगा। लेकिन देखो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि तुम ज़्यादा सोते हो कम सोते हो। यहाँ पे देखो मैटर करती है क्वालिटी, और वो कैसे इम्प्रूव होती है मेलाटोनिन से, जो नींद का हार्मोन होता है, और जो तुम्हारा मेल हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये दोनों अगर बैलेंस में रहेंगे तो तुम्हें अच्छी क्वालिटी की नींद भी आएगी। साथ ही साथ अगर तुम्हारी एक पॉट बेली है, एक ढोलक जैसा पेट, तो इसका भी एक ही रीज़न है, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी कम है। क्योंकि हमारी बॉडी में देखो फ़ैट को रेगुलेट कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर देखो वही कम हो जाएगा फिर क्या होगा, एक पॉट बेली आ जाएगी। इसके बाद देखो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, तो हम अच्छे तरीके से खाने को पचा भी नहीं पाएंगे। इसके बाद हमें एक और बीमारी होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो इससे तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ होती है बिल्कुल ही शिट हो सकती है। तो इसके बारे में तुम्हें सोच के चलना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, देखो जब हमारा पीनेस अच्छे से हार्ड नहीं होता या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक हार्ड नहीं रहता, तो इससे तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ होगी बिल्कुल ही शिट हो सकती है। साथ ही साथ जो तुम्हारा कंपेनियन होगा वो भी तुमसे काफ़ी गुस्सा रह सकता है। तो इसके बारे में सोचना। देखो इसी रीज़न की वजह से ना आजकल बहुत सारे डाइवोर्स भी होते हैं, बहुत सारी लड़ाई भी होती हैं। तो थोड़ा सा अवेयर बनो इस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ अगर तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वीक रहता है तो तुम्हारी जो बोन्स होती हैं वो भी देखो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं।
तो इसके बारे में सोच के चलना। एक बार हड्डियाँ चटक गई ना, फिर देखो तुम्हारी हालत ख़राब ही हो जाएगी। तो एक आईना देख लो। अब ये समझो कि लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो तुम्हारी पर्सनालिटी होती है वो भी शिट हो जाती है। देखो तुम्हें बहुत सारे मूड स्विंग्स होंगे, तुम एक काम पे कभी भी फोकस रख नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर कोई भी इंथुजियाज़म नहीं होगा, कोई भी उत्साह, कोई भी एक्साइटमेंट होगी नहीं किसी भी चीज़ को लेके। इसके बाद तुम्हारे अंदर होगा बहुत ही कम कॉन्फिडेंस। देखो तुम काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, काफ़ी डरे डरे से लगोगे। इसके बाद जो तुम्हारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए तुम्हारे लिए खुद को लेके, वो बिल्कुल ही ना कम हो जाती है। कोई भी इंसान देखो कुछ भी बोले तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे दूसरा इंसान तुम्हें गाली दे, तारीफ़ करे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम बस उसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहाँ पर तुम्हारी जो पर्सनालिटी होती है उस पर भी एक बहुत ही बड़ा धब्बा लग जाता है। तो देखो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करना चाहिए। मैंने तुम्हें देखो इंडिविजुअली कोई भी चीज़ के लिए ऐसे कुछ बताया नहीं, कोई भी सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन देखो तुम्हारे लिए काम करेगा नहीं जब तक तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल है क्या। तुम्हें पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना टेस्ट कराओ टेस्टोस्टेरोन वाला, या फिर एक ब्लड टेस्ट होता है वो करवा लो 300 से लेकर देखो 1500 के बीच में। फिर डॉक्टर से पूछना कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है या फिर देखो बराबर है। 300 नैनोग्राम से लेकर देखो 1000 नैनोग्राम के बीच में आता है तो अच्छी बात है। अगर 300 से कम आता है तो देखो बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही डरावनी बात है। फिर देखो तुम्हें कोई ना कोई ऐसे एडिशनल सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, कोई ना कोई दवाई। देखो दवाई से ठीक तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए देखो तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि धूप सेकने जाओ बाहर, साथ ही साथ देखो एक अच्छी डाइट को फॉलो करो, वर्कआउट करो, देखो कोई ना कोई स्पोर्ट को खेलो, अपने फ़ोन से दूर रहो, बाहर जाके देखो लोगों से बातें कर लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो देखो जिसमें कि तुम्हारे हाथ पैर काम में आ रहे हैं। अपने फ़ोन से देखो थोड़ा सा दूर रहो। अगर बहुत ही लेज़ी हो गए तो घर से बाहर नहीं जाओगे तो क्या होगा, फिर से देखो तुम्हें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो इसके बारे में सोच के चलना। जितनी भी देखो प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करो, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी देखो आगे बढ़ते जाओ, दूसरों की हेल्प करते जाओ। ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो को देखने से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।